अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताब फितरत के सरे वर्क पे जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। सुभान अल्लाह कहें। ये फूल न होते तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होते तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता। माशाअल्लाह। हमारे शेख तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद कहते हैं। ये फूल न होते तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होते तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता। ऊंचे आवाज से कहें सुबह। ये जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिल कुन फका न होती अगर वो शाहे उमम न होता। नग़्मे अज़ां बनकर गूंजता है नाम उनका, जिस तरफ निगाह डालो है उनका बोलबाला। सुभान अल्लाह। हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नशपा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। यतीमों और ज़ईफों को पनाहें मिल गई आखिर, हुजूर आए तो जर्रों को निगाहें मिल गई आखिर। हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया। मुबारक हो ज़माने को वो खत्मुल मुरसलीन आया। मुबारक हो ज़माने को वो आमना का दुर्रे यतीम आया। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आज की हमारी सालाना आफ्ताब नबूवत कॉन्फ्रेंस, आज का ये इज्तिमा हमारे शेख हजरत अक़दस जामे शरीयत और तरीक़त मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की नव्वरल्लाहु मरकदहू की याद में आज उनके खलीफा मजाज जानशीन हमारे शेख हजरत फजीलतुल शेख मौलाना असअद महमूद मक्की दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर क़ियादत, ज़ेर सरपरस्ती और इनकी दुआओं से हो रही है। और आज का ये प्रोग्राम हमारा सालाना जो होता है, इस दफ़ा रहमत कायनात फाउंडेशन अल आलमी जो हज़रत ने कायम फरमाई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनके काम करने का एक अज़म है।
इस अजीम मिशन को मजीद फ़ाल भी किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर ये सीरतुन नबी, ख़त्म नबूवत, आफ्ताब नबूवत, सीरत हादी दो आलम के उन्वान से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीरत और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करने के लिए करिया करिया, गली गली, नगर नगर, शहर शहर, क्या मुल्कों तक इस मिशन को आम करने का ये हजरत का अज़म है, जो निहायत एक मुबारक इक़दाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिला में इस्लामाबाद के अंदर भी हजरत की सरपरस्ती में एक बहुत बड़ी इजलास हुआ जिसके अंदर ये फैसला हुआ और उस फैसले के तहत माह रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर हर जगह पर प्रोग्राम हो रहे हैं और मैं भी कई प्रोग्रामों के अंदर हजरत के साथ रहा, जंग में, इसी तरह शुजाबाद में, बहावलपुर में और दीगर मकामात में मैं भी था। तो आज हजरत ने भी ये शफकत फरमाई है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर, हमारे मशाइख, हमारे असलाफ का यही अज़म है, यही मिशन है कि सरकार दो आलम सल्लम के मिशन नबूवत को आम किया जाए। हर जगह पर मर्दों में, औरतों में, अपनों में, बेगानों में नबी दो आलम रहमत लिल आलमीन का पैगाम मोहब्बत आम किया जाए, आम किया जाए, ये मकसद है। आप देखिए कि हम उस पैगंबर के उम्मती हैं, खुदा की कसम कि जिसकी पैदाइश, जिसका मिलाद भी मुबारक है और जिस पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत भी रहमत है और जिस पैगंबर की हिजरत भी बड़ी मुबारक है और जिस पैगंबर की रहलत भी वो मुबारक है। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें वो पैगंबर अता किया है जो रहमत लिल आलमीन है। खुदा की कसम, जब दुश्मन भी आप पर कीचड़ उछालते हैं, गालियां बकते हैं, ओझड़ियां जानवरों की फेंक देते हैं, नबी ये रहमत उनके लिए भी सरापा रहमत की दुआ करता नजर आता है। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। और एक मक्के की औरत है, बूढ़ी है, मेरे आपके आका रहमत लिल आलमीन के मुबारक जिस्म पर कीचड़ उछालती है, गंदगी फेंकती है, रास्ते मुबारक पे कांटे बिछा देती है, रोजाना उसका यही मामूल है। मगर कुर्बान जाऊं आमना के दुर्रे यतीम के, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के, आमना के नूर नजर के, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन के, उस रहमत लिल आलमीन पैगंबर के। खुदा की कसम, जो अंगली का इशारा करता है, चांद भी दो टुकड़े होकर मक्के की सरजमीन पर गिरता है। ऊंचे आवाज से कहें सुभान अल्लाह और जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और वो प्यारा पैगंबर रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अबू जहल को दावत देता है, अबू जहल इनकार करता है, गालियां बकता है, लेकिन नबी रहमत उसकी बात को भी सुनते हैं, फिर दावत देते हैं, मेरे आका फिर दावत देते हैं। और अबू जहल कहता है, ऐ मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु, ऊंचे आवाज से कह दो सल्लल्लाहु, नामे मोहम्मद में सुभान अल्लाह बहुत ही बड़ी बरकत है, बड़ी तासीर है। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। अल्लाह ने हमें ऐसा अमना का लाल अता किया। अबू जाल कहता है, मोहम्मद बताओ मेरे हाथ में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर आप ये बता दें मैं आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे आपके आका रहमत लिल आलमीन फरमाते हैं, आमना का दुर्रे यतीम फरमाता है, वह ज़ुहा के मुखड़े वाला आमना का लाल फरमाता है, वह लैल की जुल्फों वाला फरमाता है, माज़गल बसर की मुबारक आंखों वाला मोहम्मद फरमाता है, सुभान अल्लाह। अलम नशरह के सीने वाला कहता है, व इन्ना का लाला खुलुकिन अजीम वाला पैगंबर कहता है, या अय्युहल मुज़म्मिल की कमली ओढ़ने वाला मोहम्मद फरमाता है, सुभान अल्लाह। मजा क्या आ जाए, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से कह दो जरा, और जरा गूंज के साथ प्यारे नबी की सीरत बयान हो रही है, सब कहो सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया, अबू जहल मैं बताऊं या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अबू जहल हैरान हो गया, उसने कहा और क्या चाहिए? सुभान अल्लाह। हुजूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हैं, आमना का लाल उंगली का इशारा करता है। अबू जहल के हाथ से किंकर जमीन पर गिरते हैं, कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अबू जहल दुश्मन रसूल है, उसके हाथ से किंकर भी जमीन पर गिरते हुए अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद की नबुव्वत की गवाही दे रहे हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले शमारी सालत के परवानों दीवानों मस्तानों, अल्लाह ने हमें उस नबी रहमत का उम्मती होने का एजाज अता किया है। ऊंचे आवाज से जरा कह दो सुभान अल्लाह। हम यही चाहते हैं, हमारे अकाबिर भी यही चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद की नबूवत का परचम बुलंद हो जाए, इस्लाम का परचम बुलंद हो जाए। हम यहूदो नसारा का निजाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस धरती पर, इस मुल्क में मोहम्मद अरबी का निजाम चाहते हैं। तावन करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह हम किसी बातिल और तागूती कुव्वत को, इस मुल्क को सेकुलर स्टेट नहीं बनने देंगे, बल्कि मोहम्मद अरबी ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किए गए इस मुल्क में इंशाअल्लाह हम इन हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे कि इस मुल्क का मुकद्दर निफाज इस्लाम है। और मैं जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब से मुतालबा करता हूं, आपने बहुत अच्छा खूबसूरत नारा लगाया है कि मैं पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर बनाऊंगा। हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, खैर मकदम करते हैं। आपके इस नारे की पुरजोर ताईद और हिमायत करते हुए हमारा मुतालबा है, इमरान खान साहब अगर इस मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाना चाहते हो, इस मुल्क में अगर अमन चाहते हो, इस मुल्क में अगर कादियानियत समेत यहूदो नसारा का रास्ता रोकना चाहते हो, फिर इस धरती के ऊपर मोहम्मद अरबी का लाया हुआ निजाम नाफिज करो, निजाम खिलाफत राशिदा को नाफिज करो। इंशाअल्लाह जब आप मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर यह ऐलान करने में मुखलिस हैं, इस मुल्क में निफाज इस्लाम का ऐलान करो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस मुल्क को, इस वतन अजीज को दुश्मन की कोई साजिश भी कामयाब नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के दुश्मनों की आंखें निकाल देंगे, पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों की टांगें तोड़ देंगे। हम भारत को बता देंगे कि मोहम्मद अरबी के प्यारों का और खत्म नबूवत के शदाइयों का मुल्क है ये पाकिस्तान है, इसके अंदर यहूद और नसारा का निजाम नहीं चलने देंगे और कादियानी की कोई साजिश इंशाअल्लाह हम कामयाब नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, इस्लाम के लिए, मुल्क के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत आप और हम सब की जिम्मेदारी है, करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं और अपने शेख हजरत फजीलत शेख मौलाना असद महमूद मक्की दामद बरकातुल आलिया जो मक्का मुकरमा में सुभान अल्लाह अपनी खानकाह शरीफ भी है और वहां से बैठकर अल्लाह अकबर यानी ऐसा समझ लें कि अल्लाह के घर के सायब तले बैठकर भी काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहे हैं और अपने शेख हजरत अक़दस मौलाना अब्दुल हफीज मक्की नव्वर अल्लाह मरकदहू के मिशन को अल्हम्दुलिल्लाह ये करिया करिया मुल्कों के अंदर फैला रहे हैं। और उसी तरह जिस तरह हजरत का हल्का था वो सारा हजरत के साथ है, मैं अफ्रीका के अंदर हजरत के साथ था और 2-3 दफा इकट्ठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हल्का है। मक्का के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, अमारात के अंदर, पूरी दुनिया में हमारे शेख का फैज है और उस फैज को भी हम हजरत शेख आम करने
में हमारी और इनकी मदद करें। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में, इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए और ये तसव्वुफ के मैदान में भी मैदान में हैं, जिहाद में भी, खत्म नबूवत में भी और दीन के हर शोबे के अंदर हमारी ये सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इनका साया तादेर सलामत रखे। हजरत वाला तो थोड़े बयान फरमाएंगे और खुतबा भी इंशाअल्लाह हजरत ही इरशाद फरमाएंगे। उसके बाद बहुत बड़े खतीब खुश इल्हान फखरुस सादात हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब काज़वी वो तशरीफ ला चुके हैं और हजरत भी कुछ लेट हो गए हैं और वो पहुंच चुके हैं। इंशाअल्लाह उनका बयान बड़ा जामे मुदल्लल मुफस्सल इंशाअल्लाह जुमे के बाद होगा। पिछले साल भी इसी तरह हुआ था, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, ईमान ताजा होगा। कुरान भी सुनाएंगे, सीरत मुस्तफ़ा भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। बैठेंगे ना जमकर इंशाअल्लाह। हजरत अक़दस हजरत मौलाना असअद महमूद मक्की दामत बरकातहुम अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। फिर इंशाअल्लाह उसके बाद फिर अजान होगी, सुनते पढ़ेंगे, फिर खुतबा।